नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा। और आज हम बात करने वाले हैं इस साल के बारे में। शर्मिष्ठा ने पहले भी एक दो बार कहा है कि इस साल के जो धुरंधर होंगे वो है अमित शाह। तो हमें लगा कि भाई पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सिर्फ एक स्टेटमेंट से कहाँ फर्क पड़ता है। तो शर्मिष्ठा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। नमस्ते सबको, नमस्ते, जय श्री राम और गुड टू बी हियर। और जो आपने बताया कि धुरंधर ऑफ द ईयर, ये मैंने एक्चुअली सबसे पहले करण के शो में जाकर दिल्ली में बताया था कि भाई इस बार तो आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री की कमाल, मतलब दिसंबर में बताया था, 2025 दिसंबर में। तो उन्होंने कहा था तो क्या वो धुरंधर ऑफ द ईयर हम इनको बता सकते हैं? मैंने कहा यही है, यही है। तो उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 15 दिन बोल के 25 दिन वहां रह गए, है ना, या 21 दिन रहे वो उसमें बंगाल में। बंगाल में। कैसे बंगाल की पूरी जो प्रक्रिया उन्होंने दिन टू रात, रात से दिन किया, धीरे धीरे पूरा चीजें चेंज कर दिया। अब नक्सल इस साल खत्म ही हो गया, जो डेडलाइन दिया था उस डेडलाइन के अंदर नक्सल खत्म किया। उसके बाद वो अभी एक ही चीज कह रहे, 3D डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। वो कह रहे अभी डिपोर्टेशन कैंप बनेगा। वो कह रहे कि भाई आपके आपके जो हमारे जो डेमोग्राफी इतनी इम्बैलेंस्ड हो गई है, इस डेमोग्राफी के ऊपर क्या किया जाए। अलग अलग क्या भी बना लिया उन्होंने, एक अलग मीटिंग, मतलब अलग क्या बोलते हैं जो भी है, कमिटी आई थिंक इसको बोलते हैं, मेरे जैसा इंसान को इतना नहीं पता होता है। तो कमिटी भी बना लिया उन्होंने, जज वज जो है बहुत जस्टिस वगैरह सबको लेके। सो ही इज वर्किंग। सो मैं आपके उसमें भी आके इससे पहले बता चुकी हूँ, आपके शो में भी आके, कि आप आने दीजिए जून जुलाई, आप होम मिनिस्ट्री के सबसे भयंकर रूप देखेंगे। ये जो 3D वाले चीज जून जुलाई आने के बाद ही ज्यादा शुरू होगा। तो यहाँ से शुरू हो रही है डेमोग्राफी चेंज की, हुआ कैसे, हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे ही जून जुलाई आने लगा, आपने एक चीज देखा कि उन्होंने खुद से होके बोला है कि अभी पहले डेली 5 से 10 हजार लोग डेली बांग्लादेश से यहाँ आते थे, अब डेली 5 से 10 हजार लोग यहाँ से वहां वापस जा रहे हैं। सो कैसे चीजें चेंज हुई है। और फिर मैंने और एक चीज बोला था साल की शुरुआत में, जून जुलाई आएगा, सीए एनआरसी, वहां से धीरे धीरे पॉलिसीज और उसमें मतलब उसको इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिखेगा। तो ये सारे चीज होना था, ये सारे चीज शुरू हो गया है। अभी तक तो जून खाली आया ही है, जून जुलाई से शुरू होगा। तो आगे के जो 6 महीना अगर क्या होना है, अगर आप मुझे पूछते हो, तो इसी मोदी जी या अमित शाह जी का आप और धुरंधर चाल देखेंगे। एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट दिखेगा आपको। और होम मिनिस्ट्री जो है 3D के ऊपर, डिपोर्टेशन के ऊपर, मतलब 3D में ही डिपोर्टेशन आ जाता है, फिर भी मैं बता रही हूँ डिपोर्टेशन के ऊपर, और सीए एनआरसी, इन सारे चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट काम करने वाला है। ये तो खाली शुरुआत है। सो ही इज द वन। इस साल इनफैक्ट मैं बोलूंगी थोड़ी बहुत अगला साल भी, अगले साल के बारे में अगले साल में बताएंगे। बट अगले साल क्योंकि बुध राजा, बुध मंत्री, और उनके पूरे हॉरोस्कोप अगर अमित शाह जी का देखते हैं तो मर्क्यूरी और राहु का कमाल है, उसी का खेल है पूरे उसमें। और अगले साल तो बुध राजा, बुध मंत्री, जो मेरे ख्याल से पिछले आई डोंट नो 100-200 साल में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। बुध राजा अच्छा। बनता है तो मंत्री कोई और, हाँ, बुध राजा बनता है तो मंत्री कोई और बनता है, बुध मंत्री बनता है तो राजा कोई और बनता है। तो दोनों पोर्टफोलियो उनके पास आना, ये 100-150 साल तक तो मैंने पीछे जाके देखा। उसके बाद मैंने अब इतना कौन पंचांग खोद खोद के देखेगा, आगे का काम करूंगा खाली पीछे का ही देखूं, तो मैं बोर हो गई और मैंने तो जाने दिया। उनका लग्न क्या है? लाइक व्हाट इज दिस कुंडली लाइक? लग्न क्या है उनका? उनका बुध का ही लग्न है, जिस वजह से उनको क्या होता है कन्या कि राशि, कन्या हाँ, लग्न। या बट यू नो व्हाट, उनकी उनकी कुंडली में खाली लग्न होने से नहीं, ऐसे तो दुनिया भर के कितने सारे लोग जेमिनी या वर्ग वाला, कन्या या मिथुन वाला है। पर प्रॉब्लम यहाँ है कि राहु और बुध जब एक दूसरे को सपोर्ट करता है ना, तब आता है मैनिपुलेशन, तब आता है स्ट्रेटेजी। ओनली बुध
थोड़ा मुश्किल होगा। उसके पास जैसे स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी नहीं, खाली मैं बोलूंगी अच्छी पॉलिसी देखना, ये सब तो मनमोहन सिंह के भी पास था। उनका तो भद्रा योग था, क्योंकि केंद्र में बुद्ध बैठा हुआ था एग्जॉल्टेड होके, सो दैट वाज लाइक भद्रा योग है उनके पास, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी किया है फाइनेंस के बारे में, ये सब। पर वो अलग अलग स्ट्रेटेजी कहाँ है, अलग अलग जो आपको मैनिपुलेशन होना पड़ेगा इस आज कलयुग की कूटनीति में, राजनीतिक कूटनीति में। आपको राहु के चारों तरफ आपके राहु है, आप अगर मतलब मैनिपुलेशन है। राहु वही है जो देवताओं को भी चुना लगा दिया था, उनको ही उल्लू बनाने पे आ गए थे। तो आप और मैं तो उस पर कुछ नहीं, ये आप समझ सकते हो राहु के सामने। सो अमित शाह जी की कुंडली में जिस तरीके से राहु और बुध का एक दूसरे को सपोर्ट है, जो बैलेंस है, खाली अच्छा होने से नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, वरना तो खुद ही 10 कैम में फंस जाएंगे। So this is how it is, and this is very rare, I'll say, and he is a huge shine. तो मुझे लगता है अगला साल की भी उनके ही नाम पे डेडिकेट करना चाहिए, बट स्टिल मैं इस साल की बात करूंगी, अगले साल के लिए और थोड़ा कंटेंट रखते हैं हम, कि अगले साल बनाया जाए नया कंटेंट, नया वीडियो। लेकिन ये सब नहीं बताना है दर्शकों को, नहीं बताना है। सो आई विल से अभी तो, और आपको आने वाले 6 महीना अमित शाह जी का ही बोलबाला, उनका ही जो अच्छी पॉलिसी, अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी मैनिपुलेशन का सब कुछ आप, दिस इज अ हेल्दी मैनिपुलेशन। सी मैनिपुलेशन वर्ड हैज अ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, बट दिस इज हेल्दी मैनिपुलेशन देश के मैन्यूवरिंग कह सकते हैं कि एक स्मार्ट मैन्यूवरिंग रादर देन यस मैनिपुलेशन। यस वेरी मच मैन्यूवरिंग, वेरी मच स्मार्ट मैन्यूवरिंग। ये तो चलो मैं बोलना चाहती हूँ कुछ और, मैं मुझे पता है कि आप इसके ऊपर एक सवाल करेंगे, तो मैं कुछ चीजें बोल नहीं रही हूँ, और नहीं बोलना है तो इसी स्मार्टनेस के ऊपर आगे और बोलूंगी। तो अभी अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड हाफ में, क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ का तो हम सभी देख चुके हैं, वेस्ट बंगाल हो चुका है, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाला भी चल रहा है, और आसाम भी हमने अच्छे से किया है, ऑब्वियसली ऑल अंडर इज गाइडेंस। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑपरेशन सिंदूर का भी हमने देखा इस साल किस तरीके से मनाया गया, पीछे बहुत सारी चीजों को लाया जा रहा है। ये साल तो हम देख ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट 6 मंथ्स? अगले 6 महीने में सबसे ज्यादा जो चलेगा वो है वही 3D, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। नंबर 2 ये चलेगा अगले 6 महीने में, कि कैसे आपको डेमोग्राफी के हिसाब से, कैसे आपको SIR हर जगह पे होना शुरू है, CAA NRC। जो लोग हिंदू है, जो लोग हिंदू है उनको कैसे CAA, इसी को CAA कहते हैं ना, तो CAA का कैसे उनको CAA के अंडर में कैसे लाया जाए। क्योंकि आप जब आप हिंदू हो, बांग्लादेश से आए हुए हो, किसी और देश से आए हुए हो, पर आपने इतने दिन दिमाग नहीं लगाया, आपको लगाया कि हमें कौन निकाल रहा है। पर अभी तो ऐसा है कि आप अभी निकालने का टाइम है, अभी तो पूरा इंडिया में SIR होगा, जहां जहां बाकी है वहां वहां भी SIR शुरू होगा। तो ऑब्वियसली ही विल बी डिटेक्टेड एज कि भाई आपको तो जाना पड़ेगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इफ यू आर समवन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो आप डिटेक्ट हो जाओगे। फिर आपके पास दो ही तरीका रहता है तो आप हिंदू हो तो बोलो कि यस, तब आपके पास बोलेंगे कि अच्छा ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, CA करवाना है, तो CA करना भी बहुत ज्यादा शुरू होगा। और जो ये कॉकरोच जनता पार्टी, जो लोग आंदोलन करने, प्रोटेस्ट करने गए थे, मतलब जेनजी आंदोलन का उन्होंने एक कॉकरोच वाला वर्जन दे दिया, पता नहीं है तो जेनजी आंदोलन ही इसको बोल रहे, बोलो खुद ही बोल रहे हैं। अच्छा जो भी आंदोलन था जेनजी, वो मतलब नादान जाए, जवान जाए, बुढ़े जाए, आंदोलन तो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है। तो ये जो भी प्रोटेस्ट आएगा ना, आप अगस्त से देखिए, और उसको बहुत आए से जुलाई ना भी हो, अगस्त आयु से इतने स्मार्टली सरकार, मतलब ये जो होम मिनिस्ट्री इतने स्मार्टली इसको हैंडल करेंगे ना, कि वो प्रोटेस्ट करने वाले सोचेंगे क्या सोचा था, क्या हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ये तो अब समय आपको दिखाएगा कि कितनी स्मार्टली इसको हैंडल कर रहे हैं, कि कोई प्रोटेस्ट कुछ भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। इस साल प्रोटेस्ट जितना करना था जून जुलाई तक हो जाना चाहिए था, अब तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। मतलब सी सरकार के ये साल तो प्रोटेस्ट का था, वायलेंस का था, ये वो सब कुछ था, बट देन आई नेवर सेड दैट कि भाई इससे सरकार के ऊपर तो बहुत खराब टाइम आ जाएगा, ये नहीं था। वो उसके ऊपर भी हुआ, वो जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो रहा है, फिर जो उन्होंने कोटा सिस्टम ले आए थे, सो उसके ऊपर भी हुआ। अच्छा व्हाटएवर, तो मेरा ये कहना है अभी आने वाले 6 महीने में बहुत स्मार्टली गवर्नमेंट इन सारे चीजों को सेल थ्रू करने वाले है, और इन सारे चीजों को शांत करवाने वाले हैं। इसके अलावा ये 6 महीने में
मुझे नहीं लगता उस हिसाब से कुछ एक चीज होने वाला है। पर हाँ, एजुकेशन सिस्टम जिस चीज को लेके ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि एजुकेशन सिस्टम में जो एक अच्छी चेंज चाहिए, अच्छी वो जो पेपर लिखे उसको कैसे करना है। देखो, इस साल का राजा है गुरु, इस साल का राजा है गुरु। गुरु बृहस्पति होता है शिक्षा के लिए, है ना, ज्ञान के लिए। तो इस साल जब मैं बोलती हूँ इस अप्रैल से, इस चैत्र नवरात्रि से अगला चैत्र नवरात्रि, तो इस अप्रैल से अगला अप्रैल तक ये तो होना ही होना है कि आप देखें, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहे है। वो प्रधान जो है इनको निकाल नहीं रहे, क्या जो उनका नाम है, हमारा शिक्षा मंत्री जो है वो उनको नहीं निकाल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इनको निकाल नहीं रहे हैं वो। पर इसका मतलब मैं इतना अच्छा जानती हूँ बिकॉज आई हैव माई फेथ ऑन द प्लैनेट्स। गुरु है, और आप पीछे का जब जब निकालेंगे हिस्ट्री में आप देखेंगे कि गुरु जब जब आया है और गुरु हुआ है वो राजा, उस साल शिक्षा में बहुत अच्छी अच्छी चेंजेस हुआ है। मैं पूरा लिस्ट दिखा सकती हूँ आपको। तो इस साल शिक्षा में चेंज होना है, तो चेंज होने से पहले अच्छा है कि क्या कहाँ लूप होल से ये दिखा, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। नीट लोगों को नीट में री अपियर करना पड़ रहा है, बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो रही है, दैट आई अंडरस्टैंड। पर यहाँ से ही मेन चेंज होगा, होना ही होना है। अगले अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि हो सकता है वो बोलेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा कुछ ना हो, सबके लिए एक हो जाए। या फिर ऐसा ना हो भाई एक ही एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी का सब कुछ डिसाइड करवा देता है, ये भी तो है ना। आपको नीट में लग गया तो लग गया, जीई में लग गया तो लग गया। तो ये ऐसा लगता है कि मेक इट और ब्रेक इट वाला कंडीशन, तो हो सकता है उससे बाहर निकालने के लिए अच्छा चीज शुरू होगा। क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी सिलेबस चेंज होना शुरू हो गया है, हमारी जो एंशियंट चीजों को सिलेबस में कंटेंट में ऐड कर दिया है, मुगलों को निकाला है, सारे चीजें सही हो रहा है। तो आई एम क्वाइट श्योर ये चीज भी अभी होने लगेगा आने वाले 6-8 महीने में। किसी भी तरीके का वायलेंस या उस तरीके की चीजें होंगी क्या सेकेंड हाफ में? छोटा मोटा कुछ हो सकता है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जहाँ पे एकदम दुनिया यहाँ से वहां मिल जाए, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। थोड़ा बहुत देखो, ये मैं बोलती हूँ कि जुलाई के आसपास हल्का फुल्का, क्योंकि 29 जून से 23 जुलाई तक बुध भी रेट्रोग्रेड है। और बुध रेट्रोग्रेड कहाँ पे है, पूरा का पूरा बुध वक्री जो है, रेट्रोग्रेशन जो है मर्क्यूरी का, वो होगा पुनर्वसु नक्षत्र में। एंड पुनर्वसु नक्षत्र इज द वन व्हिच इज फॉर सेफ्टी। वही प्रभु श्री राम का क्या है, नक्षत्र है जो वापस सेफली एंड सिक्योरली घर पे वापस आने को बोलते हैं। मतलब अपनी अपनी जो जहां से गए थे वहां से वापस डेस्टिनेशन से वापस आने को बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कुछ तो एक यहाँ होने की चांसेस है। जुलाई तक हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो लॉजिस्टिक्स में कुछ गड़बड़ आएगा, कुछ ये सब चीजें गड़बड़ अभी चलेगा एक महीना तक, 1-1.5 महीना, 1.5 महीना नहीं शायद 1 महीना। सो कभी कभी 25 दिन के लिए होता है, कभी कभी उसको 30 दिन 35 दिन उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। सो आई मीन टू से अराउंड दिस टाइम, हाँ अगर कुछ हो गया तो हो गया है। और वो भी मैं बोलूंगी अगर आतंकवादियों का सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कुछ अगर हो रहा है तो हो रहा है, अदरवाइज लोग रास्ते पे जाके गवर्नमेंट को कुछ कर देंगे, ऐसा तो मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है। अच्छा, इस बार और पॉलिटिकल पार्टीज भी लगता है काफी टूट रही हैं। देखिए ना, अब आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में चल रहा है, उधर उद्धव ठाकरे, टीएमसी तो स्टार्ट हुए, टीएमसी से स्टार्ट हुआ, उद्धव ठाकरे के घर पहुंचा, वहां से शरद पवार के दरवाजा देख लिया उसने, शरद पवार की पार्टी में पहुंच गया। मुझे ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख ना कर लिए, जो पूरा अभी चक्रव्यूह चल रहा है, ऑपरेशन लोटस। हाँ, इसका नाम है वो ऑपरेशन लोटस। दे सब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आज कम से कम लोगों को समझ में आया जब मैं कहती थी कि अभी बीजेपी जो है अगला पता नहीं एटलीस्ट 2045-47 तक रहेगा। ये अब शायद लोगों को लगता है, और नहीं वरना लोग बोलते नहीं 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 अभी तो अगला इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, नहीं 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 अगला इलेक्शन में ऐसा हो जाएगा। अरे भाई समय समय की बात है, मैं थोड़ी उसको निर्धारित करती हूँ। जो डेस्टिनी में है वो होकर रहेगा। जैसे इट वाज डेस्टिन्ड कि भाई अब वो क्या बोलते हैं, वो ममता टीएमसी जाए, और खाली टीएमसी जाना नहीं, एंड ऑफ हर करियर मैंने बोला, तो वो एंड ऑफ हर करियर दैट वाज जस्ट इट्स हैपनिंग। सिमिलरली अभी हर जगह जहां जहां कमल नहीं है, लगभग देखिए अभी तो 7 मेरे ख्याल से 22 21 स्टेट्स में बीजेपी है। हाँ, 21 या 22 स्टेट में उनका बीजेपी है। तो बाकी जितने भी है इनमें से भी एक दो छूटेगा।
उसमें भी बीजेपी को आना है, क्योंकि आप बोलेंगे कि आप बीजेपी कैसे कह सकते हो, हमें दिखता है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट जो सेंटर में है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम समझते हैं। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई हैव नो क्लू कि भाई कौन सा स्टेट जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा, वो तो अगर पंजाब का इलेक्शन आ रहा है उस टाइम में देखेंगे पंजाब का कौन सी डेट को इलेक्शन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यूपी में कब है क्या डेट है। पर अदरवाइज अगर मैं देखती हूँ कि चारों तरफ भगवा हो जाएगा ऑपरेशन लोटस से, हर तरफ लोटस खिलेगा, ये इस हिसाब से देखते हैं कि सेंटर में अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से हमें पता करते हैं। बिकॉज अदरवाइज मेनी पीपल से नहीं 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 ये तो ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि वो मोदी के भक्त है, अरे नहीं भाई इस हिसाब से बोल रहे हैं। सो ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ कि अभी तो और भी जगह पे आने वाली है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आई मीन देयर इज नो डाउट ऑन दैट। तो ये मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और टूटने वाली हैं, बीजेपी और बढ़ने वाली है आगे। यस, आगे जाके ऐसा होगा कि और कोई है ही नहीं, कांग्रेस रहेगा। आप अगर पूछना चाहते हो कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस रहेगा आगे जाके। प्रियंका गांधी जो है उसको धीरे धीरे लीड करना शुरू करेंगे, अभी टाइम है प्रियंका गांधी के हाथ में होने आते आते, पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, वो तो मैं कब से बोल रही हूँ। बट या शी विल बी स्लोली स्लोली, टाइम लगेगा, बहुत टाइम है, 1 डिकेड, पर वही हाँ, कांग्रेस उसी टाइप वन से रहे। डिकेड, वन डिकेड। हाँ मतलब आने वाले 10 साल के अंदर कुछ एक होगा, धीरे धीरे वो भी कहीं की सीएम बनेगी, कोई एक स्टेट का, वही स्टेट में सीमित ही टाइप रह जाएगा। मतलब आप मैं क्या बताऊं, मतलब उसकी एक अलग पार्टी, मतलब सी राइट नाउ इट्स सोनिया एंड राहुल, राइट नाउ कांग्रेस इज ऑल अबाउट सोनिया एंड राहुल, शी इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो धीरे धीरे आगे होगा कि आप कांग्रेस का एक पार्ट उसके हिसाब से भी बढ़ रहा है, बिकॉज राहुल विल नॉट बी सस्टेनिंग फॉर लॉन्ग, मतलब मैं कब से हम्म। कह रही हूँ। तो तो हो राहुल सकता है क्या करेगा, मतलब उसको ऐसी ऐसी उछल कूद मचाते रहेगा या पैकअप करके कभी जाएगा, मतलब क्या करेगा वो आगे? माँ का सेवा, जिस माँ ने इतने दिन रखा माँ का सेवा, आई हैव नो क्लू, क्योंकि सी पॉलिटिक्स वाज नेवर फॉर हर, सॉरी नेवर फॉर हिम, तो फिर भी इतना दिन वो टिक गए हैं, कहते इसी को कहते हैं प्रारब्ध पूर्व पुण्य। वो अपनी जो बैंक बैलेंस है पुण्य का, उसको धो के खाए है उन्होंने इतने दिन। माता जी की भी आशीर्वाद थी, उनकी फेवरेटिज्म थी, मुझे नहीं लगता उनका बुद्ध का अंतर्दशा आएगा और वो उस पे चल पाएंगे, आई हैव अ डाउट ऑन दैट, तो वो उतना खास नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रियंका फेड गांधी। इनटू ऑब्लिवियन है। पर फिर गांधी की तरफ से कोई तो आएगा, क्योंकि प्रियंका विल नॉट बी एबल टू हैंडल द पार्टी अलोन। तो अब इससे ज्यादा तो टिकना नहीं है ना। अच्छा हैंडल करके क्या करना है, अब मुझे बताओ, हैंडल कर रहे हो कि अभी अभी जो हैंडल हो रहा है इससे क्या फर्क हो रहा है, तितर अब बितर हो रखा है अभी तो। तो आगे तो और होगा, अब जब और भी स्टेट हाथ से निकल जाएगा आगे और होगा, फिर क्या करना है। बस एक पार्टी रहेगा जैसे पार्टी रहती है वैसे ही। तो प्रियंका के साथ में थोड़ा कांग्रेस का एक फ्रैक्शन या पूरा ही कांग्रेस रहेगा, कोई तो रहे, सो इन दैट वे। बट अब केंद्र में तो नहीं जाना है ना। राइट। व्हाट अबाउट टुवर्ड्स द पंजाब साइड? पंजाब साइड पे अभी तक आपने कुछ भी नहीं बोला है। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका ढंग से देखा नहीं है अभी तक, तो कुछ खास ढंग से नहीं देखी हूँ, अभी डेट वेट आया इलेक्शन का उसी हिसाब से देखेंगे, और वहाँ के किसी के ऑथेंटिक हॉरोस्कोप भी नहीं है कि मैं उस पर कुछ बात करूँ खोल के कि हाँ क्योंकि भाई हाँ, क्योंकि पंजाब की साइड पे लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा कम फॉलो करते हैं, तो दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर इन, हाँ, नो, दे आर नॉट हाँ वेरी पर्टिकुलर अबाउट नोटिंग डाउन टाइम एंड ऑल दैट स्टफ। ट्रू ट्रू। ये और थोड़ा पुण्य को वो लोग टेवा बोलते हैं। एक बार पहली बार जब मैंने सुना था, मेरा टेवा देख के देख गया, मैंने कहा व्हाट्स दैट हाँ हाँ, पुण्य का फिर टेवा पंजाब में जैसे शादी का भी होता है तो वो मुहूर्त नहीं निकालते हैं, वो संडे का दिन देखते हैं कि सबकी छुट्टी होगी, तो संडे को गुरुद्वारे में जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी के आसपास में वो फेरे लगा के शादी कर लेते हैं। जैसे जैसे अंग्रेज अंग्रेज करते हैं, हाँ, कह सकते हैं, बट उनका अपना, संडे हाँ, को उनका हाँ, संडे को गुरु ग्रंथ साहिब के साथ फेरे लगा लेते हैं, वही शादी हो जाती है उनके जी यहाँ। जी जी ठीक है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, जैसे गुड हाँ, फॉर उनकी अपनी मान्यता है। उनको ये लगता है कि भाई सबकी छुट्टी होनी चाहिए, संडे वाले दिन सबकी छुट्टी होती है, तो उनके लिए आसान हो जाता है वो। तो जी जी तो हाँ, बट कुंडली को लेके उधर हाँ, बट ये है कि पंजाब की जो एज अ स्टेट है, जो डेट है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आई थिंक किया जा सकता है ना, पर वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, बिकॉज लीडर्स की डेट ऑफ पहले बर्थ मिलना पहले जरूरी होता है। डेट, पहले पहले इलेक्शन वहां पे अनाउंसमेंट तो हो, इलेक्शन कमीशन वहां पे अनाउंस तो करेगी कौन से डेट पे क्या कैसे किस फेज में रखेंगे, एक फेज में होगा दो फेज में होगा क्या नहीं है, तब सोचा जाएगा, क्योंकि किसी की कुंडली नहीं है। जैसे यूपी के बारे में बात करो तो यूपी जी की कुंडली है,
तो हम योगी जी की कुंडली देख सकते हैं, अखिलेश यादव की कुंडली देख सकते हैं, बाकी किसी की कुछ हो ना हो, इलेक्शन डेट हो ना, एक टेंटेटिव हमें पता है मार्च से मई के अंदर, मार्च से लेके मई के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, है ना, इतना हमारे पास है। हाँ भला ही ये चीज है हमारे पास कि हाँ मार्च से मई के अंदर होगा, पर तो फिर तो एक ही चीज होगा कि आपका कुंडली देखो, कांग्रेस का कुंडली देखो और बीजेपी की कुंडली देखो, यही तीनों देखना पड़ेगा। और अभी इस हिसाब से अगर मैं देखूं, वो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, और मुझे नहीं लगा कि बीजेपी जीतेगा। फिर आप बताओ, मुझे तो नहीं लगा बीजेपी जीतेगा। अगर मैं बीजेपी की कुंडली देखती हूँ उस टाइम में पंजाब के लिए, और पंजाब की कुंडली भी देखती हूँ, सो आई डोंट फाइंड दैट बीजेपी इज एक्चुअली विनिंग देयर। तो अब जब हम्म सब आएगा तब सोचेंगे क्या किया जाए क्या नहीं। तो दैट्स हम्म व्हाई आई एम साइलेंट ऑन दैट। द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट पता होना चाहिए कि भाई क्या होगा, क्योंकि उस दिन के ग्रह नक्षत्र भी बहुत मैटर करते हैं ना, और उससे पहले का भी टाइमिंग। वो तो है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ आए कि यहाँ से कौन कैंडिडेट है, वहां से कौन कैंडिडेट है, भगवान मान फिर से बनेंगे, कोई और होगा, भगवान जाने। अच्छा, अमित शाह के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा ये कमिंग टाइम्स में, कमिंग 6 मंथ्स में? आई थिंक इकोनॉमी, जो उनके उनके अंडर में नहीं आता है, जो उनके अंडर, उनका अभी कोई से को, अब उनका बेस्ट टाइम चल रहा है मुझे पूछो तो। अपना हेल्थ देखे और जो कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करते रहे, ही इज हैविंग द बेस्ट टाइम राइट नाउ इफ यू आस्क मी। पर हम्म अगर अमित शाह जी के लिए अगर देश के लिए कुछ, इकोनॉमी इकोनॉमी अभी स्लो डाउन होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रहा है, मेरा एक ट्वीट है, मैं अभी करूंगी, मैं 3-4 दिन में वो ट्वीट करूंगी जो मैंने पिछले साल करके रखा था, कि आप हम्म देखेंगे 2026 की एंडिंग से हमारी इकोनॉमी की धीरे धीरे स्लो डाउन दिखने लगेगा, जो 2027 में थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा। अभी तो विजिबल नहीं है, अभी तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, हम्म हमारे हमारे जो जीडीपी, हमारे जो ग्रोथ है परसेंटेज है वो अच्छी आ रही है अभी। सो हम्म अभी तो समझ में नहीं आ रहा उतना, वो दिखेगा इस साल की एंडिंग से। तो अभी वही एक चीजें है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह जी के लिए अभी कोई चैलेंजिंग टाइम इस साल, आई डोंट सी एनीथिंग। बस एक ही चीज देखना है, कोई आतंकवादी हमला ना हो, ये एक चीज हाँ, हो क्योंकि सकती ये आई वाज कमिंग टू द सेम टॉपिक, क्योंकि अगर आज की डेट में आप न्यूज़पेपर उठाते हो या ट्विटर पे भी देखते हो या जो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, एक न्यूज़ है जो प्रोमिनेंटली हर दूसरे दिन आ रही है या हर रोज आ रही है। आज यहाँ पे नेटवर्क पकड़ा गया आईएसआई का, आज वहां पे आईएसआईएस का पकड़ा गया, वहां अलकायदा का पकड़े गया, इतने जासूस पकड़े गए एवरी डे। और इन न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में हम लोग कवर करते थे, अब रोज कभी 10 पकड़े जा रहे हैं, कभी 4 पकड़े जा रहे हैं, कभी 2 पकड़े जा रहे हैं, एंड है। अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम्म ये एक चीज सबसे खतरनाक रहेगी इस साल की, भाई आतंकवाद का कोई हमला ना हो, ऐसा कुछ उसके ऊपर सबसे ज्यादा देखना है। पर अगले साल आतंकवाद का जो पूरा नेटवर्क है ना, उसको जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे नक्सलिज्म। नक्सलिज्म को उन्होंने ना एकदम रूट से उठा के फेंका है। अगले साल से ये चीज वो शुरू करेंगे, क्योंकि उनका अपना स्पाई, उनका अपना अंदर की खुफिया, ये सब बहुत स्पाइयों को पकड़ेंगे भी और खुद के स्पाई से भी काम करेंगे, ह्यूज वर्क होगा उसमें। खैर अब सब कुछ अभी बता दूंगी, आगे क्या बताऊं। सो मैं अभी थोड़ा चुप रहूंगी, बट पर हाँ, मैं क्योंकि बोलूंगी ये आई कवर लॉ एंड ऑर्डर वेरी क्लोजली, और मैं और विक्रम सर कई बार हम लोग बात भी करते हैं, शोज भी करते हैं, शो करने से ज्यादा बात करते हैं, तो हम यही देख रहे हैं कि दिस ईयर अगर आप देखोगे जनवरी से एक ट्रेंड देखोगे, इनफैक्ट दिसंबर ये लास्ट ईयर दिसंबर एंड से ही ह्यूज नेटवर्क्स निकल कर आ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे ही इज बिकम वेरी सीरियस, क्रैकडाउन हो रहे हैं बहुत अच्छी बहुत, तरीके से। इस साल का जो चीज है ना ट्रेंड है, क्योंकि मंगल का महादशा शुरू हो गई है। मंगल इस साल का मंत्री भी है, राजा गुरु है पर मंत्री तो मंगल है। तो इससे क्या हो रहा है, सबोटेज हर जगह हो रहा है। हमारी ऐसा हो रहा था, जीपीएस सिस्टम को उन्होंने इधर उधर कर दिया था, स्पूफिंग कर दिया था, जिस वजह से हमारी, ताकि हमारी प्लेन कोलाइड हो जाए। पर कभी यहाँ आग लग रहा है, कभी सो ये सारे चीजें हमारे देश में, ये जो एक क्या बताओ, एक स्कैटर्ड कंडीशन है देश का, ये चीज सबसे ज्यादा परेशान वाला है। मुझे पूछो आज के टाइम में क्या परेशानी है, इकोनॉमी का अभी भी आया नहीं, आएगा। बट इस साल अभी के टाइम में क्या परेशानी, मैं बोलूंगी यही चीज है, कहीं पे आग लग रहा है, कहीं पे प्लेन एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे। सो ये जो एक कहीं पे रास्ते में ये अचानक कॉकरोच वाला पार्टी कुछ आ गया, रातों रात ये पैदा हो गया, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ ट्विटर पे सब कोई पूछ रहा था कॉकरोच के बारे में, बोलिए, मैंने कहा नहीं क्या चक्कर है। तो लोगों ने बोला आपको पता नहीं, बोला ना तो ये तो रातों रात कुछ नया चीजें आ गई है, कॉकरोच वाली चीजें। सो ये जो अचानक अचानक चीजें हो रहा है, एब्रप्ट चीजें, सडनली ऑल ऑफ ए सडन समथिंग, जो हर 2 दिन में एक नई सरप्राइज आ रही है,
ये मेन परेशानी है इस साल का, और कुछ नहीं है। इम्पैक्ट कुछ हो नहीं पा रहा है। इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग, कुछ भी नहीं, पर ये इसको कहते हैं एनोइंग, मतलब आपको परेशान कर रहा है, डैमेज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो बार बार परेशान होला, ये सही नहीं है। तो ये इस साल का सबसे बड़ी परेशानी यही है, और ये चलता रहेगा, इसमें बंद नहीं। इरिटेशन बेसिकली। लुक्स लाइक। और क्या ऐड करना चाहोगे आप शर्मिष्ठा टुवर्ड्स द एंड? जी। मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी इस पे कि अगले साल हल्का सा सबके लिए ये है, क्योंकि हम आम जनता, हम कोई अंबानी अदानी के घर से तो नहीं आए हैं, है ना, और ना तो हम गांधी फैमिली से। हम तो यहाँ से यूरोप भाग के जा भी नहीं सकते, हमें क्या करना है, हमें यहीं रहना है अपने बीवी बच्चों के साथ। सो ऑल आई एम सेइंग कि बी ऑन ए लिटिल बिट ऑफ आप कैश रिजर्व, काम, ये सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा रही। ऐसा नहीं है कि सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है, देश का सब कुछ खत्म हो रहा है, बट थोड़ा सा इसमें रहिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि जॉब जाने का भी सिचुएशन आएगी और थोड़ा आएगी, तो अपना स्किल डेवलप कीजिए। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है ये किसी ने नहीं बताया है, आप वोकेशनल ट्रेनर बन सकते हो। आप बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस है, बहुत सारे छोटे छोटे काम है। आप हर बार सीए के पास नहीं जाते, कुछ कुछ लोग ऐसे ही आपका जीएसटी रिटर्न करके देते, क्योंकि उनको फाइनेंस का नॉलेज है, फाइनेंस में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है। सो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है वो कितना रुपए ले लेता है? मुंबई में तो एक बार आता है तो 500 ऐसे ले लेता है, कुछ करे ना करे। सो यू, as per your level, you can be in any sort of vocational training, ताकि आपको काम आए। स्किलफुल वर्क, उसकी सबसे ज्यादा क्या है? अब मेरी स्किल प्रेडिक्शन है, एक्यूरेसी है। आपकी क्या स्किल है? स्किल देखिए। बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना किसी ने नहीं बोला, वो तो थोड़ी लोग होंगे ना। आप इंजीनियर हो, आपसे मैं क्या काम करवाऊंगी? मेरा तो कोई काम नहीं है इंजीनियर। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, मेरा कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करूँ। सो दोज हु आर B2B लेवल काम करना, उसके ऊपर प्लीज 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 ध्यान दीजिए। और क्या बोलते हैं इसको, जब आई फील दैट एक्सेशन में भी अगले साल धीरे 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 धीरे, इस साल से ही थोड़ा थोड़ा होगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा अगले साल। हमारी बैंकिंग सिस्टम में, टैक्सेशन सिस्टम में, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा हमें भी मिलेगा। सो आई जस्ट से दैट बी ऑन दैट, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि अगले साल योगी जी भी आने वाले हैं, और योगी जी हो सकता है उसके बाद केंद्र में आ जाए, क्योंकि योगी जी के तो अगले साल आना ही है। अखिलेश यादव, नो वे ही कैन विन नेक्स्ट ईयर, नो वे, राइट। पॉसिबल नहीं। जी। सो यूपी इलेक्शन इज ऑल, आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि इट इज इन योगीज फेवर। ऑब्वियसली ये आज से नहीं, मैं पिछले साल से कह रही हूँ। और एक चीज है, अगले साल देखने लायक एक ही चीज होगा, एक ही चीज, कि ये जो टीवी के है विजय की पार्टी, ये कब तक टिकता है। ये क्योंकि मुझे उनकी जो ओथ टेकिंग चार्ट है ना, वो, और या फिर तीन चीज देखते हैं आप। एक, ओथ टेकिंग चार्ट, वो तो एकदम मिल गया है। दूसरा कि टीवी का अपना चार्ट, जो पिछले साल मतलब वो उसका फॉर्मेशन हुआ था 2024 में। और तीसरा तमिलनाडु का चार्ट। ये तीनों देख के एक चीज समझ में आता है, ये 5 साल बिताना मुश्किल है। लग रहा है, ऑलरेडी हाँ, से तो लग रहा है। ये देखने वाला चीज क्या है। और अगला साल 2027 आ रही है, जो उनके लिए एकदम अच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं इसका नाम, राहुल गांधी के लिए एकदम बढ़िया, क्योंकि उनका उनका बूथ का अंतर्दशा शुरू होगा, विच इज वेरी बैड फॉर हिम। और फाइनली बस आतंकवादी वाला कोई चीज नहीं हो जाए, और हो जाए तो हो जाए, देखा जाएगा। इस बार मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी का बिना पीओ के लेके मोदी जी कहीं नहीं जाए। वो उनका हेल्थ खराब हो, कुछ भी हो, बोलेंगे देखेंगे बाद में, जो भी कुछ देखना है पहले ये ठीक करते हैं। सो दिस इज समथिंग टू लुक अप। राइट। जी। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।